हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं फ़ोन पे अकाउंट में जितने भी ऐप मतलब जो टूल्स होते हैं उनका कहाँ पे यूज रहता है उसको हम सीखेंगे। और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास हमने 2-3 अकाउंट ऐड किया है अपने फ़ोन पे अकाउंट में, अगर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है या दूसरे से तीसरे में करना है, तीसरे से पहले में करना है, तो इस तरह से अगर हमें कोई पेमेंट करना है तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और फ़ोन पे में दोस्तों जो हम पेमेंट करते हैं उसका हिस्ट्री अगर हमें यानी कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पुराना भी अगर हमें निकालना है तो उसको हम कैसे करेंगे, कि जो मोबाइल नंबर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड है उसके अलावा अगर हमें किसी नए मोबाइल नंबर से पेमेंट करना है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों ये जो है फ़ोन पे अकाउंट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल आज की वीडियो देखने के बाद आप फ़ोन पे अकाउंट में जितने भी टूल्स होते हैं सबका यूज़ करना सीख जाएंगे और अकाउंट से अदर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और अब हम चल रहे हैं फ़ोन पे अकाउंट पे। तो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने इंट्रो में बता चुका हूं मैं कि हिस्ट्री निकालना सीखेंगे, हमारे जो बैंक अकाउंट्स लिंक है उनका बैलेंस चेक करना सीखेंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। ऐसे ही कुछ बेसिक ऑप्शंस जो कि लोग नहीं जानते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास 3 बैंक अकाउंट लिंक है। अब यहाँ से अपने बैंक में हम पेमेंट सेंड कर सकते हैं और अगर नया बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड करना है तो अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले पेमेंट सेंड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे बैलेंस आपको चेक करना है तो चेक बैलेंस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो अब चेक बैलेंस पे अगर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से जितने भी अकाउंट्स आपके लिंक रहेंगे उस पर जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे सेकंड सही लगेगा, उसके बाद तुरंत आपके सामने जितने भी बैलेंस रहेंगे, अमाउंट रहेगा आपके अकाउंट में सामने आपके आ जाएगा। इस तरह से जिस भी अकाउंट का आप चेक करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए सीखते हैं, अगर हमें किसी अपने ही अकाउंट, जैसे हमें 3 अकाउंट लिंक है, अब हमें अगर बड़ौदा वाले से एचडीएफसी में सेंड करना है, फिर एचडीएफसी से बड़ौदा में करना है या एसबीआई में सेंड करना है तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन रहता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं कि भाई अगर हमें अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तरीका अगर आप भी आजमाते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैं पेमेंट जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसके पहले मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा कैसे आप जानेंगे कि किससे भेजना है, किस में जाएगा। ये चीज़ें काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं रहती हैं। तो सिंपली जैसे एचडीएफसी पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको अमाउंट लिखना है जितना आपको भेजना है। तो इसको आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा सिलेक्ट करने से पहले कि कौन से अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और किस अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको देख लेना है सेंड टू, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे जो है उसमें पैसा आपका जाने वाला है। तो हमें जिसको भी करना है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने एचडीएफसी सिलेक्ट किया था, मैं अपने एचडीएफसी से एसबीआई में पेमेंट ट्रांसफ़र किया हूँ, 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हमारा हो गया है। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना अपना बैंक जो भी है अपने अकॉर्डिंग, आप जिसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी और में करना है, जैसे मान लीजिए सेंड टू लिखा है, तो जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसमें पैसा जाएगा। बाकी जब आप पिन नंबर डालेंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि जो है कौन सा बैंक है और उसका पिन नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग पैसा जो आपके सेकंड अकाउंट में, थर्ड अकाउंट में उसमें ट्रांसफ़र होगा। अब चलिए सीखते हैं हिस्ट्री किस तरह से हम निकाल सकते हैं जो अभी हमें तक पेमेंट किया है, या फिर मान लीजिए किसी को हमने पैसा भेजा है तो उसको हम डिटेल अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक नाम सर्च किया है, सर्वेश नाम इनका है। अब इसमें जितना भी अकाउंट, इसमें जितना भी अमाउंट मैंने इनको ट्रांसफ़र किया है या इनको मैं पैसा देखिए भेजना चाह रहा हूँ, तो इसमें पूछ रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम, जिस अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे इससे आप पेमेंट कर सकते हैं इनको। मतलब जिससे भी आपको इनको पेमेंट करना है अपने अकॉर्डिंग इनको जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। जिस बैंक से आपको करना, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप मतलब किसी मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट भी आप कर सकते हो। मान लीजिए किसी शॉप पे गए हैं, वहाँ से किसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता है, क्यूआर कोड नहीं देता है, तो इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, तुरंत उनका नाम उठा लेगा, उनका बैंकिंग नाम क्या है और किस तरह से उनका नाम है अपने अकॉर्डिंग वो दिखा देगा आपको, उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जगहों पे आपको क्यूआर कोड ही मिलता है, आपको बस क्यूआर कोड स्कैन करना रहता है, उसके बाद आपका तुरंत पेमेंट जो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी किसी को है जो पेमेंट कर सकते हैं और नए नंबर को भी ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें यूपीआई अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको ज़रूर पता रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है इसमें सक्सेस नहीं है। तो चलिए अब सीखते हैं हम हिस्ट्री किस तरह से निकाल सकते हैं हमने जो पेमेंट किया अभी तक का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो मैंने 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया था एसबीआई बैंक में, उसका डिटेल तुरंत यहाँ आपको मिल जाएगा।
यूटीआर नंबर, ये देखिए मैक्सिमम जगहों पर जब आप किसी पेमेंट करते हैं तो आपसे यूटीआर नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ही स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हैं या फिर शेयर रिसीप्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उनको व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है हिस्ट्री निकालने का। ये तो अभी तुरंत का है, लेकिन इसके प्रीवियस का जितना भी आपको निकालना है, इधर कॉर्नर पे हिस्ट्री ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब अभी तक जब से आपने यूपीआई शुरू किया है, आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। किसी अगर नाम को सर्च करके निकालना है कि मैंने इनको कितना पेमेंट किया है, तो आप किसी पर्टिकुलर नाम को यहाँ से सर्च करिए। उसके बाद इनके पास आपने जितना भी पैसा भेजा है, 10, 20, 50, जितना भी आपने भेजा, सब किस डेट में आपने सेंड किया है, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप जो है सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब इधर फ़िल्टर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें आप ईयरली फ़िल्टर कर सकते हैं, मंथली फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। जैसे अगस्त में या फिर जनवरी में, जनवरी 24 में, दिसंबर 23 में महीने को कितना पेमेंट किया है। अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो जितना उसमें आपने भेजा है, सिर्फ इन्हीं का जो है उस डेट के हिसाब से पूरा आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है यूपीआई यूज़ करने का। अगर आप हिस्ट्री निकालना जानते हैं तो आप किसी का भी पेमेंट मान लीजिए करने के बाद भूल जाते हैं, वो सामने वाला मुकर जाता है कि नहीं भाई आपने पेमेंट नहीं किया था, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप जो है सिलेक्ट करके उनको दिखा सकते हैं कि नहीं मैंने आपने इस डेट में पेमेंट कर दिया है। तो आप डेज के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी देखिए स्टेटमेंट इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि पूरे 1 मंथ का या 1 साल का ये एक पीडीएफ फाइल आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। आप इस पीडीएफ फाइल को देखेंगे तो इसमें डेट के हिसाब से जिस भी डेट को आपने किस बैंक से किसको पेमेंट किया है, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यूपीआई का ये तरीका जो है मुझे बहुत पसंद आया। आप भी अगर यूपीआई यूज़र हैं तो उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री वाला जो प्रोसेस है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे आपका पेमेंट जो है बहुत ही सिक्योर रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई जैसे आप यूज़ करते हैं मैक्सिमम जगहों पे, आप सब जगह ऑनलाइन पेमेंट ही होने लगा है। इसलिए यूपीआई यूज़ करना थोड़ा सा जो है मैंडेटरी लोगों के लिए हो जाता है। बाकी आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अगर आप यूज़र हैं इसके और जान रहे हैं तभी इसको यूज़ करिए। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपको स्टेटमेंट निकालना है तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। कुल मिला के आपका डेटा सेव रहेगा। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने जो देखा है इसमें आपने सीख लिया है कि हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट की हमें हिस्ट्री कैसे डिफाइन करना है, और इसमें जो ढेर सारे टूल्स होते हैं उनका कहाँ पर यूज है, कैसे उसका हम यूज़ करेंगे। अगर हमें लाइट बिल का पेमेंट इसी फ़ोनपे अकाउंट से ही करना है तो हम उसको कैसे अपना जो बिल हमारा है उसका अकाउंट नंबर रजिस्टर करके कैसे इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ढेर सारी चीज़ें जो आपके फ़ोनपे अकाउंट में है उसका आप यूज़ करना सीख जाएंगे दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।